नमस्कार दोस्तों कल अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा एक बड़ा बयान आया जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। वो राजस्थान में थे और उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर सटता है वहां से 15 किलोमीटर अंदर तक सारे इलीगल स्ट्रक्चर को हटा दो। ये आप देख सकते हो खबर, डेमोलिश इलीगल स्ट्रक्चर्स इन 15 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर विद पाकिस्तान। अमित शाह इन राजस्थान। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों बोला गया, 15 ही किलोमीटर क्यों, इससे क्या फायदा हो सकता है, और साथ ही साथ बीएसएफ की पावर्स और वो सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल 31 मई तक आपके पास लास्ट टाइम है ऑफर लेने का। अगर आप यूपीएससी का कोर्स ले रहे हैं, स्मार्ट ऑफर के तहत 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और जो बैचेस हैं इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। ये फोन नंबर दिया है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल कर लीजिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है कि कल बीकानेर में, अगेन थोड़ा सा ये मैप में आप देख लीजिए, यहाँ पर आप सब जानते हो कि राजस्थान का काफ़ी अच्छा खासा बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ सटता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे श्रीगंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर हो गया। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बीकानेर की। बीकानेर में जो एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग चल रही थी, जिसमें अमित शाह जी ने इंस्ट्रक्ट किया अथॉरिटीज़ को कि बॉर्डर से, मतलब ये जो पूरा बॉर्डर आप देख रहे हो यहाँ से 15 किलोमीटर अंदर तक चेक करिए कहीं कोई इलीगल स्ट्रक्चर तो नहीं है। अगर जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर हैं जो कि होंगे, और उसको यहाँ पर पूरी तरह से डिमोलिश कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस अप्रोच अपनाइए अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स के प्रति। और इसके अलावा यहाँ पर एक्शन लीजिए, जैसे इन्फिल्ट्रेशन होता है, नार्कोटिक स्मगलिंग, टेरर फाइनेंसिंग, इन सारी चीज़ों पर फोकस करिए। और ये जो डायरेक्टिव है वो बेसिकली इशू तो किया गया है बॉर्डर को बोलकर, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो ये भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़रिए से बोला गया। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले समझिए कि जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे अगर आप देखोगे, एक चीज आप समझिएगा, जब मैं इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहा हूं पाकिस्तान के साथ, तो यहां पर हम एलओसी की बात नहीं, एलओसी तो आप सब जानते हो, यहां पर ये जो एरिया है पूरा एलओसी वाला, जो जम्मू कश्मीर में यहां पर एंड होता है, और जम्मू कश्मीर में ही यहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान के साथ। और ये पंजाब में भी आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान। तो ये जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में यहां तक जब पूरा एरिया है वो हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। और उसके ऊपर जो है वो आप सब जानते हो एलओसी में आता है, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहां पर बेसिकली क्या है ना कि जो पाकिस्तान के साथ हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है वहां पर हिस्टोरिकली हमने कई चीजें विटनेस की हैं। एक तो सबसे ज्यादा टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन। यहां पर जो ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान में, वो बार बार कोशिश करते हैं कि बॉर्डर क्रॉस कर लिया जाए, भारत की तरफ आया जाए। जो डेजर्ट वाला सेक्टर है, स्पेशली राजस्थान वाला, इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जो लोकल सपोर्ट नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यहां पर टेम्पररी शेल्टर्स वगैरह बना लेते हैं भारत में बॉर्डर के नजदीक। तो इसी के ऊपर फोकस है, आई होप आप समझ रहे होगे। और यहां पर इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है, जम्मू सेक्टर में, पंजाब बॉर्डर एरियाज में, राजस्थान के डेजर्ट रूट्स में। तो इसीलिए जो अनऑथराइज स्ट्रक्चर होता है बॉर्डर के नजदीक, वो हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। फिर इसके अलावा ड्रग स्मगलिंग। क्या है कि आज के डेट में सबसे बड़ा जो थ्रेट इमर्ज हो रहा है वो है नार्कोटिक्स की ट्रैफिकिंग। और स्पेशली जो पाकिस्तान बेस्ड नेटवर्क है वो बार बार ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, बॉर्डर कोरियर का इस्तेमाल करते हैं, अंडरग्राउंड क्रिमिनल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, स्टोरेज पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो ड्रग्स है वो भारत के अंदर लाया जाए। और ज़्यादातर आप देखोगे तो यहाँ पर हीरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स, ये सब भारत में लाए जाते हैं। और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो आर्ग्यू करती हैं कि यहाँ पर जो इलीगल स्ट्रक्चर बना हुआ है वही जो बॉर्डर के नज़दीक, वो काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है वेयर हाउस के तौर पर, ट्रांसफर पॉइंट्स के तौर पर, सेफ हाउसेस के तौर पर, ताकि नार्कोटिक्स जो है वो यहाँ पर छुपाया जा सके। फिर इसके अलावा वेपन्स की स्मगलिंग। मतलब रिसेंट ईयर्स में देखने को मिला है कि ड्रोन्स के थ्रू ये लोग वेपन्स ड्रॉप कर देते हैं, असॉल्ट राइफल्स, पिस्टल, एक्सप्लोसिव एम्यूनिशन। और ये बेसिकली पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा। और अथॉरिटीज़ का यही मानना है कि जो वेपन्स ड्रॉप होता है उसको कहीं ना कहीं छुपाना है, तो ये जो इलीगल स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ है वहां पर जाकर इसको छुपा दिया जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 15 किलोमीटर बेल्ट का क्या मामला है। देखो, कई लोगों को लग रहा होगा कि 15 किलोमीटर अंदर बॉर्डर से, हमारे देश में 15 किलोमीटर अंदर वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं सबको मतलब सबको हटा दो, ऐसा नहीं। सिर्फ जो इलीगल वाले स्ट्रक्चर्स हैं उसको, यहाँ पर जो एंक्रोचमेंट हुआ है, अनऑथराइज सेटलमेंट हुआ है, कहीं पर इलीगल कोई बिल्डिंग बनी हुई है, जो कमर्शियल स्ट्रक्चर है वो अनअप्रूव्ड है, तो वो स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव हो सकता है सिक्योरिटी बेल्ट में। इसीलिए यहाँ पर इसको हटाने की बात कही जा रही है। अच्छा, यहाँ पर 15 किलोमीटर का लॉजिक क्या है? देखो, गवर्नमेंट ये कहती है कि स्टार्टिंग के जो 15 किलोमीटर होते हैं वो सर्वेलेंस जोन के तौर पर होना
होना चाहिए। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको क्लियर विजिबिलिटी चाहिए। अगर मान लो सामने मकान है, कुछ है, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज नजर रख रही हैं, तो बीच में तो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया ना, आप कैसे देखोगे? तो क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए, पेट्रोल रूट्स ओपन होने चाहिए, फास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इलीगल स्ट्रक्चर इन सब चीज़ों को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। फिर दूसरा, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन जोन। मतलब ये कहा जाता है कि बॉर्डर से पहला फ्यू जो किलोमीटर होता है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए भी, क्योंकि वो इसका टेम्पररी शेल्टर के तौर पर, कंसीलमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं बिफोर मूविंग डीपर इनसाइड द कंट्री। मतलब भारत में डीप आने के पहले जो है वो इसी तरह के इलीगल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक लॉजिक है। और एक और चीज़ है, वो है स्ट्रैटेजिक बफर जोन। कई देशों में अगर आप देखोगे तो बॉर्डर से यहाँ पर एक बफर बनाकर रखा जाता है। जैसे इसराइल की सिक्योरिटी बैरियर्स है, साउथ कोरिया में आपको देखने को मिलेगा, बॉर्डर कंट्रोल जोन जो है यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भारत भी चाहता है कि कुछ बफर टाइप का हो। भारत भी इसी लॉजिक के तौर पर अपने जो बॉर्डर एरियाज हैं उसको मजबूत कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर राजस्थान पर ही क्यों फोकस हो रहा है? क्या है ना, राजस्थान का करीब 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, चाहे वो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और ये जो रीजन है वहाँ पर आपको बड़े स्तर पर डेजर्ट देखने को मिलता है, पॉपुलेशन बहुत कम है, टेरेन काफ़ी डिफिकल्ट है, और फेंसिंग के काफ़ी लॉन्ग स्ट्रेचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे होता क्या है कि जो सर्वेलेंस है वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट एरिया में क्या होता है ना, आपकी जो विजिबिलिटी है वो फिक्स नहीं रहती। जैसे मान लो ये बॉर्डर हो गया इंडिया पाकिस्तान का, और यहाँ पर सैंड ड्यून्स हैं, ठीक है, और यहाँ से आप नज़र रख रहे हो, लगातार निगरानी रख रहे हो। अब क्या होता है, ये जो सैंड ड्यून्स हैं वो हमेशा फिक्स थोड़ी रहते हैं, हवा आती है वो चल जाता है, सैंड ड्यून्स फिर इधर से इधर हो जाएंगे। तो आपकी जो विजिबिलिटी है, पहले आप यहाँ से देख पा रहे थे, वहाँ से नहीं देख पाओगे, फिर अपनी विजिबिलिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से बोला जाता है कि डेजर्ट टेरेन और ज़्यादा चैलेंजिंग होता है माउंटेन के मुकाबले। माउंटेन में तो ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, भैया जहाँ से आप देख रहे हो वहीं पर देखना है। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर डेजर्ट एरिया में और ज़्यादा कम हो जाती है, लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं सेटलमेंट्स के बीच में। तो इसी का अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं जो स्मगलर्स हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, क्रिमिनल नेटवर्क हैं। ये जो गैप्स होते हैं उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, ये जो ड्रोन है उसने कैसे सारी चीज़ें बदल दी हैं? क्या है कि पहले जो भी स्मगलिंग होती थी ह्यूमन्स लेके आते थे, कैमल टनल्स के थ्रू होता था। आज के डेट में ड्रोन इस्तेमाल होता है रात में, ताकि डिटेक्ट ना कर पाए हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, और साथ ही साथ जो पेलोड है वो उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, और उसके पास में नज़दीक में जो इलीगल स्ट्रक्चर बना है, जो स्टोरेज बना हुआ है, वहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है। और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको यही लगता है कि जो लीगल स्ट्रक्चर है वो इन सब में बड़ा रोल प्ले करता है, कलेक्शन पॉइंट के तौर पर, स्टोरेज के तौर पर, रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर स्मगल मटेरियल का। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ तो स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, अमित शाह जी ने जो डेमोलिशन डायरेक्टिव दिया, इट इज़ बेसिकली लिंक टू लार्जर इनिशिएटिव जो स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसका गोल यही है कि हमें टेक्नोलॉजिकली मैनेज करना चाहिए बॉर्डर को। और जैसे इसके अंदर सर्वेलेंस कैमरा हो गया, जो एडवांस कैमरा होते हैं वो डे में मॉनिटरिंग कर सकते हैं, नाइट में मॉनिटरिंग कर सकते हैं, थर्मल इमेजिंग कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ड्रोन जो है, ड्रोन का भी इस्तेमाल हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं ताकि अच्छे से पेट्रोलिंग किए जा सके, सर्वेलेंस किया जा सके, ट्रैक किया जा सके सस्पिशियस मूवमेंट को। इसके अलावा एंट्री ड्रोन सिस्टम हमने लगाया, सामने से अगर कोई ड्रोन आ रहा है उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लो फ्लाइंग है, तो यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम लाया गया ताकि उसको पकड़ सकें। रडार सिस्टम लगाया गया है ताकि जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसको हम डिटेक्ट कर सकें, यहाँ पर ह्यूमंस को डिटेक्ट कर सकें। और इसके अलावा स्मार्ट फेंसिंग, देखो अभी तक क्या था कि फिजिकल बैरियर लगे रहते थे, स्मार्ट फेंसिंग लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बॉर्डर पर, लेकिन उससे काम नहीं चलता है, वो तो आप काट दोगे, निकल जाओगे यहाँ से। तो अब सेंसर्स चाहिए, कैमरास चाहिए, ऑटोमेटेड अलर्ट चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी की जा रही हैं स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के थ्रू, तो उसी का ही ये पार्ट है, आप कह सकते हो। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड होती है ना, वो 4 लेयर्स में होती है। अमित शाह जी ने भी इस पर एम्फसाइज किया, क्योंकि कई लोगों को लगता है सारी जिम्मेदारी बीएसएफ की, ऐसा नहीं है। देखो, पहला जो लेयर होता है वो तो बीएसएफ होते ही है वहाँ पर, और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेट्रोलिंग की, फेंसिंग को प्रोटेक्ट करने की, इंटरसेप्ट करने की इन्फिल्ट्रेटर्स को। फिर उसके पीछे यहाँ पर दूसरा जो लेयर होता है वो इंडियन आर्मी का होता है, जो स्ट्रैटेजिक डिफेंस प्रोवाइड करती है, मिलिट्री रिस्पांस की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है, स्पेशली जब सिचुएशन और ज़्यादा टाइट हो जाती है। फिर इसके अलावा बॉर्डर के जो रेसिडेंट्स हैं, आसपास जो विलेजर्स हैं, वो निगरानी रखते हैं। मतलब उनको भी कुछ ना कुछ पता चलता है ना कि वहाँ से इंटेलिजेंस मिल जाए हमें, जो टेरेन है उसकी नॉलेज होती है, एरिया की नॉलेज होती है, अवेयरनेस होता है सस्पिशियस मूवमेंट का। तो वो भी एक सिक्योरिटी पार्टनर की तरह देखे जाते हैं। और इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें डीएम, पुलिस, रेवेन्यू ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस यूनिट
यूनिट, ये सब जो है मतलब सब मिलकर यहाँ पर बॉर्डर को एक प्रकार से मैनेज करते हैं। अब देखिए क्या हुआ था कि जब अमित शाह जी कल इसको लेकर काफ़ी कुछ बोल रहे थे, तब वो बार बार इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का भी जिक्र कर रहे थे। उन्होंने बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है वो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन से भी लिंक किया। कहा कि देखिए अगर इलीगल माइग्रेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं बॉर्डर एरियाज़ में, तो इससे पॉपुलेशन जो आसपास का एरिया में ज्योग्राफी है, जो डेमोग्राफी है वो बदल जाती है, इलेक्टोरल रोल में प्रॉब्लम होता है, रिसोर्स एलोकेशन, और स्पेशली आज के डेट में आप सब जानते हो बांग्लादेश बॉर्डर पर क्या हो रहा है, जो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सम ईस्टर्न बॉर्डर रीजन्स हो गए। तो गवर्नमेंट बेसिकली जो बॉर्डर कंट्रोल है उसको सिक्योरिटी और डेमोग्राफिक इशू दोनों मानती है। अच्छा, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको याद दिलाता हूँ, जो हम बात कर रहे हैं ना कि 15 किलोमीटर के अंदर तक सारे इलीगल स्ट्रक्चर तोड़ दो, तो यहाँ पर क्या है कि बदला क्या है। 2021 में एक नोटिफिकेशन आया था, अगर आपको याद होगा, इसमें एक मेजर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई थी। 2021 तक क्या था कि बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन होता था कि बॉर्डर एरिया से कितने एरिया तक बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन होगा। तो अगर आप पंजाब में बॉर्डर वाला एरिया देखोगे पाकिस्तान से, तो 15 किलोमीटर अंदर तक का जुरिस्डिक्शन था बीएसएफ के पास। फिर वेस्ट बंगाल में 15 किलोमीटर, आसाम में 15 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में ये 50 किलोमीटर था, गुजरात में तो ये 80 किलोमीटर तक था। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया उसमें सब कुछ सबको इक्वल कर दिया गया और इसको बढ़ाकर कर दिया गया 50 किलोमीटर। तो स्पेशली इम्पैक्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल, आसाम के ऊपर आया। गुजरात में इनफैक्ट कम हो गया, पहले यहाँ पर 80 किलोमीटर था, ये गिराकर जो है 50 किलोमीटर कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है जो बढ़ाया गया ना, तो इससे पंजाब, वेस्ट बंगाल वो लोग यहाँ पर विरोध कर रहे थे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, यहाँ पर जो जुरिस्डिक्शन है उसको आप बढ़ा क्यों रहे, 15 किलोमीटर था पहले, आप उसी को रहने देते। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, क्या बीएसएफ के पास सारी पावर्स होती हैं? देखो, बीएसएफ स्टेट पुलिस को रिप्लेस नहीं करती। जैसे मान लो अगर मैं आपको बताऊं तो सर्च करने का क्या पावर है बीएसएफ के पास अपने जुरिस्डिक्शन में? बिल्कुल है। स्टेट पुलिस के पास भी है। अरेस्ट करने का पावर है? बिल्कुल है। सीज करने का पावर है? वो भी है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जहां तक सवाल है तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी स्टेट पुलिस ही रहेगी। अगर चार्जशीट फाइलिंग करने की बात है तो बीएसएफ नहीं कर सकती, वो स्टेट पुलिस ही करेगी। लॉ एंड ऑर्डर का जो मैनेजमेंट है वो बीएसएफ का काफी लिमिटेड है, अल्टीमेटली वो भी स्टेट पुलिस को करना है। दैट मीन्स कि बीएसएफ मेनली जो प्रिवेंटिव और जो प्रिवेंटिव है वो उस तरह से एक्ट करती है, और जो स्टेट पुलिस है वो ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में जिम्मेदारी लेती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो अमित शाह जी का बयान था कि पाकिस्तान बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक सारे जो लीगल स्ट्रक्चर्स हैं उसको डिमोलिश कर दो, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बीएसएफ को स्टैब्लिश कब किया गया था? क्या कौन सा वॉर हुआ था आपको बताना है जिसके रिस्पॉन्स में बीएसएफ बनाया गया? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर 50% फ्लैट डिस्काउंट कल तक आपको मिल जाएगा, रात 12 बजे तक। यहाँ पर प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाता है, 1-to-1 मेंटरशिप, रिवीजन, टेस्ट, सब कुछ है। और भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।